जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपा पढ़ रहा हा परियोजना। तो कुछ परियोजना आप पढ़ चुक्या और एक परियोजना पढ़ रहा। आज आपने अगली परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना या नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना इनके लिए आपने देखो एक थोड़ो सो भारत को आपा मैप बनावा। इतना से मतलब आपा बस नॉर्मली ठीक है। एक नहर निकले कड़ू एमपी शू अमरकट पहाड़ियां एमपी शू निकले। कौन सी नहर है? यहाँ से ले लो बड़ो हो जा। यह निकला नर्मदा नहर अमरकंट पहाड़ियां एमपी से नदी निकला नर्मदा नदी से नदी। ये नर्मदा नदी से एक नहर निकल रही है। एक ही नहर निकल रही वहां नहर एडे राजस्थान में प्रवेश करे। राजस्थान में गड़ा प्रवेश करे सिल्लू गांव है सांसोर। सांसोर लिखो एक बार सीधो पहले जालोर और सांसोर होगी। और आगे कहां तक जाएगी ये? गुड्डा मलानी बाड़मेर। गुड्डा मलानी बाड़मेर। अब एक मां लिफ्ट लगाई लिफ्ट ले रहा है। एक तो संचोर लिफ्ट ले रहा है संचोर में। और दो इन्हें बाड़मेर के लिए निकाल रही है। कौन कौन सी? पनोरिया और भादोरिया। पनोरिया और भादोरिया। इतनी बात है बारे तो विशेष को नहीं तो पाएंगे। देखा शुरुआत शुरुआत कब हुई? 18 मार्च 2008। नर्मदा नदी से एक नहर निकाली और बीपरे सिंचाई के लिए गई लिफ्ट नहरा लगाई सिंचाई के लिए। ये परियोजना की विशेष बात है कि सिंचाई है वह फवारा पद्धति से हुआ है या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से हुआ है। बस इतनी सी बात है। अभी राजस्थान में कुल लंबाई कुल राजस्थान में कुल लंबाई है 74 किलोमीटर। और राजस्थान में प्रवेश करूँ करें राजस्थान में प्रवेश करें या साथियों सिल्लू गांव सांसोर। सिल्लू गांव जालोर था अब क्या हो गया ये सांसोर हो। सिल्लू गांव सांसोर। जल की आपूर्ति कहां से होती है? या नदी भी लिख दो तो नर्मदा नदी। और जलापूर्ति अगर आप लिखनी चाहो तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध मिल रहा है? सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध से क्या होती है? जलापूर्ति होती है। ठीक है। एकमात्र सिंचाई परियोजना है ये। क्या है? एकमात्र सिंचाई परियोजना। एकमात्र सिंचाई परियोजना है
जिसमें से फवारा पद्धति से फवारा पद्धति से सिंचाई की जाती है। फवारा पद्धति से सिंचाई की जाती है। तो नर्मदा नदी से नर्मदा नहर निकाली गई है, और नर्मदा नहर से सांचौर में 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई। 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई। कौन कौन सी? एक तो सांचौर, लिफ्ट नहर, एक पानोरिया, लिफ्ट नहर, और तीसरी भादौरिया लिफ्ट नहर। ठीक है। नर्मदा नहर परियोजना या नर्मदा घाटी परियोजना शुरुआत 18 मार्च 2008 से। राजस्थान में कुल लंबाई 74 किलोमीटर। राजस्थान में प्रवेश सिल्लू गांव है सांचौर। जल आपूर्ति सरदार सरोवर बांध से हुआ है। एकमात्र सिंचाई परियोजना है जो फवारा पद्धति पर आधारित है, और 3 लिफ्ट नहरा निकाली है। ठीक है, यह ठीक है साथियों। अब आगे देखो। राजीव गांधी सिद्धमुख नौर सिंचाई परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख व नौर सिंचाई परियोजना। नाम लंबो है थोड़ो। अब देखो, है राजीव गांधी सिद्धमुख नौर सिंचाई। यहाँ शुरुआत हुई है 1985 के अंदर। 1985 के अंदर राजीव गांधी व लोंगेवाला के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ। राजीव गांधी प्लस लगा दे, राजीव गांधी प्लस लोंगेवाला समझौता हुआ। ठीक है, 1985। फिर 86 में एक आयोग बना चुका था, पहली वीडियो इराडी आयोग। 1986 में क्या बना? इराडी आयोग। इराडी आयोग। इराडी आयोग क्या लिए बने हो? रावी और व्यास के अतिरिक्त जल को यूज करना, यानी
रावी प्लस व्यास नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग। अब आप आवा परियोजना पर। तो परियोजना को साथियों शिलान्यास कर दो। परियोजना का शिलान्यास 5 अक्टूबर 1989। 5 अक्टूबर 1989 1989 कण करियो। राजीव गांधी द्वारा, इनके द्वारा ये शिलान्यास किया गया इसका। फिर इसका लोकार्पण कब हुआ? लोकार्पण हुआ 12 जुलाई 2002। 12 जुलाई 2002 कण करियो बताओ। और हुआ कहां पे? दो बिरानी गांव हनुमानगढ़ में। बिरानी गांव हनुमानगढ़। और बताओ कण करियो फिर। शिलान्यास राजीव गांधी जी द्वारा हो। 2002 में राजीव गांधी जी आ गए कोनिया। तो कण करियो सोनिया गांधी करियो। सोनिया गांधी द्वारा, इनके द्वारा किया गया। ठीक है। अब आ परियोजना ही एक यूरोपियन संघ वित्तीय सहयोग से चल रही। किसका वित्तीय सहयोग किसका किया गया? वित्तीय सहयोग था यूरोपियन संघ। जब इनकी शुरुआत हुई तो यूरोपियन संघ के करियो वित्तीय सहयोग करियो। लेकिन भारत के करियो 1998 में आपने वो परमाणु में फोड़ के ट्रायल कर लियो। अब परमाणु को परीक्षण करियो तो भाई साहब के प्रॉब्लम होगी। तो भाई थे इतना बड़ा हो गया कि परमाणु परीक्षण भी कर लियो, नहीं मारो सहयोग कौन लिया। तो इनके बाद में क्या हो आज अब कौन कर रहे है? नाबार्ड कर रही है। 1998 के परमाणु परीक्षण, 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहयोग किया गया। ठीक है। यानी शिलान्यास हो 5 अक्टूबर 1989, लोकार्पण हो 12 जुलाई 2002। शिलान्यास करियो राजीव गांधी जी, लोकार्पण करियो सोनिया गांधी जी। ठीक है। वो वित्तीय सहयोग पहले यूरोपियन संघ हो फिर नाबार्ड द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही है। इनके ऊपर देखो एक दो बात और है।
की है। इस परियोजना में जल भाखड़ा नांगल जो बांध है ना, भाखड़ा नांगले बांध से राजस्थान की सीमा में जो रावी व्यास नदी है, राजस्थान की सीमा में कहा, बिरानी। बिरानी गांव में तो है सिद्धमुख सिंचाई परियोजना। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना तथा फेफाना गांव है नौर में, फेफाना। फेफाना गांव जो नौर है, इसमें नौर सिंचाई परियोजना, नौर सिंचाई सिंचाई परियोजना के तहत उपलब्ध होगा। उपलब्ध होगा। अब ये परियोजना आप अगर लाभान्वित जिला की बात करा, लाभान्वित जिले एक तो है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में भी नौर पादरा, नौर पादरा तहसील। और दूसरा है चूरू, चूरू में कौन से है, राजगढ़ तहसील, ये सादुलपुर बोल दो। ही राजीव गांधी सिद्धमुख नौर सिंचाई परियोजना। ठीक है साथियों, अब अगली परियोजना देखो। एक छोटी सी सिंचाई परियोजना और है, ठीक लिख कर ले आप। सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका एक, सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका। इनकी शुरुआत कब हुई, शुरुआत शुरुआत हुई 30 जून 1999। 1999
सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका की शुरुआत हुई 30 जून 1999। अब इनकी सिंचाई सुविधा कड़ा मिले, अगर वितरिका से सिंचाई सुविधा मिले तो बाबी हनुमानगढ़ और चूरू जिला में मिले, हनुमानगढ़ व चूरू। बस इतनी बात है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कोई नहीं, छोटी छोटी है। बड़ी परियोजना मुख्य यही गंग नहर है और ये इंदिरा गांधी है। अब आप एक और बात करा, बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना, बिसलपुर परियोजना वर्ष 1988 और 89 में प्रारंभ हुई। 1988 89 में प्रारंभ हुई। है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। मुख्य क्या है ये? पेयजल परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। कौन सी नदी पर है? बनास नदी, बनास नदी पर है। बनास नदी पर टोडा रायसी, टोडा टोडा रायसी कहाँ गया? टोंक में। टोडा रायसी तहसील कहाँ है? टोंक में। एक बांध बना हुआ है, कौन सा? बिसलपुर, बिसलपुरी बांध बना हुआ है। ठीक है, दो नहरें निकाली गई, दो नहरें निकाली गई। कौन कौन सी? एक तो है दाई मुख्य नहर, दाई मुख्य नहर, इसकी लंबाई कितनी है? 51.64 किलोमीटर। और एक है बाई मुख्य नहर, और इसकी लंबाई कितनी है? बाई मुख्य नहर की लंबाई 18.65 किलोमीटर। ठीक है, दो नहर यानी 1988 में प्रारंभ हुई। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बनास नदी पर टोडा रायसी जो तहसील है उसके पास क्या बनाया? बिसलपुरी बांध बनाया, उसे दो नहरें निकाली गई, दाई मुख्य नहर और बाई मुख्य नहर। विशेष रूप से क्या है ये आए साथियों, एक पेयजल परियोजना। अभी यहाँ के बात करा कौन सा जिला में पेयजल की सुविधा है और थोड़ी बहुत सिंचाई भी है। देखो लाभान्वित जिले, कौन कौन से जिले लाभान्वित हुए? एक तो जयपुर, अजमेर, ब्यावर,
केकड़ी, नसीराबाद, तहसीला भी है, सरवाड़ व अब ये तहसील आ गई, अलाबानवी जिला मत लिखो अपने, यहाँ लिख दो। इस परियोजना में जयपुर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नसीराबाद, सरवाड़ी तहसीलें आ गई। वह किशनगढ़, किशनगढ़ वह रास्ते के गांव को पेयजल सुविधा मिलती है। देखो जयपुर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नसीराबाद, सरवाड़ व किशनगढ़ व रास्ते के जो गांव आते हैं उनको तो पेयजल सुविधा है, तथा टोंक जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। देखो के तरीका हुआ कि इनका बांध है भी कुल भराव क्षमता है ना, बांध की कुल भराव क्षमता, कौन सा बांध है, बिसलपुर बांध, उसकी कुल भराव क्षमता है 38.7 टीएमटी है। जिसमें से 16.2 टीएमटी पेयजल तथा 8 टीएमटी सिंचाई के लिए क्या है, इतना तो ये आरक्षित है, आरक्षित है, यानी इतना जल के 16.2 टीएमटी पेयजल और 8.8 टीएमटी सिंचाई के लिए आरक्षित रखे गए, इतनी तो हो ही बेको। अगली परियोजना देखो, एक परियोजना है भिक्काबाई सागवाड़ा नहर, भिक्काबाई भिक्काबाई सागवाड़ा नहर कौन सी नदी पर है, माही नदी, कौन सी नदी है, माही नदी। क्या है इस परियोजना में, इस परियोजना में
जो माही नदी है ना, इस पे एक माही साइफन का निर्माण किया गया है, माही साइफन का निर्माण किया गया है, और उससे क्या होती है, सिंचाई सुविधा होती है। बस इतनी बात है। माही साइफन निर्मित है। ठीक है, और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है माही साइफन निर्मित करके। इस परियोजना पर मई 2002 में, मई 2002 में केंद्रीय जल आयोग है ना, केंद्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्राप्त होगी। और कोई ज्यादा विशेष कौन, बस माया भिकाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना है। ये नदी कौन सी है इतनी ध्यान में रखना, माई नदी पर माई साइफन को निर्माण करके सिंचाई सुविधा उपलब्ध करेगी। ठीक है, अगली परियोजना और देखा एक दो। एक परियोजना है जाखम परियोजना। जाखम परियोजना, जाखम परियोजना नदी कौन सी है, नाम से पता लगा रही है अपन कौन सी नदी है, जाखम नदी। एक माँ कह रही हो क्या, जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में यह परियोजना है, प्रतापगढ़ में है, सिंचाई सुविधा घटे उपलब्ध है प्रतापगढ़ में। देखो सीधो लिख लो, प्रतापगढ़ के निकट प्रतापगढ़ के निकट अनूपपुरा, अनूपपुरा गांव में जाखम नदी पर जाखम नदी पर निर्मित यह परियोजना प्रतापगढ़ जिले की तहसीलें कौन कौन सी, एक तो है दरियाबाद, दरियाबाद,
और दूसरी है प्रतापगढ़। इसके 23.50 हेक्टर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है। आ परियोजना है वह 1997-98 में पूर्ण कर ली गई। 1997-98 में पूर्ण कर ली गई। ठीक है। और प्रतापगढ़ जिले के इस परियोजना में प्रतापगढ़ जिले के जो आदिवासी क्षेत्र है, दरियावाद और ये प्रतापगढ़ आदिवासी क्षेत्र है के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं एवं पेयजल उपलब्ध होता है। ठीक है। यानी जाखम नदी पर प्रतापगढ़ या परियोजना निर्मित की गई। दरियाबाद और प्रतापगढ़ तहसील में सिंचाई सुविधा यानी आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई सुविधा और पेयजल की उपलब्ध है। आप एक दो छोटी छोटी और देखा। एक है गुड़गांव नहर, गुरुग्राम बोल दो। या तो गुड़गांव नहर बोलो या गुरुग्राम बोलो। एक और नाम है यमुना लिंक नहर परियोजना। यमुना लिंक नहर परियोजना। ये तरीका यमुना नदी से निकल गया है। ठीक है। हरियाणा और फिर राजस्थान में प्रवेश कर जावे। तो कौन सी है देखो, नदी कौन सी है? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। निर्माण कब हुआ इस परियोजना का? इस परियोजना का निर्माण हुआ 1966 से 85 के मध्य निर्माण हुआ। तो सहयोग किसका रहा? ये राजस्थान हरियाणा का बार सहयोग तो नहीं कर रहा। राजस्थान में हरियाणा का ही रहेगा सहयोग। अब लाभान्वित जिला,
अब देखो हरियाणा में तो उधर से आएगी तो लाभान्वित जिला गुरुग्राम रहेगा, लेकिन राजस्थान में साथियों कौन सा लाभान्वित जिला पर राजस्थान की बात करें तो भरतपुर, भरतपुर गुड़गांव नहर परियोजना से भरतपुर जिलों के वह लाभान्वित है। एक छोटी सी परियोजना आप और देख लें, कौन सी, या तो गुड़गांव वाली, और एक परियोजना आप और देखा भरतपुर नहर परियोजना, भरतपुर नहर निर्माण कब हो, थोड़ी थोड़ी बात आएंगे बारे में। निर्माण हुए साथियों 1964 में। कौन सी नदी, वही नदी यमुना नदी। कुल लंबाई कितनी है, कुल जितना डाटा है मेरे पास इतना दे रहे हूँ थाने, कुल लंबाई 28 किलोमीटर। सहयोग किसका रहेगा, उसमें सहयोग था राजस्थान और हरियाणा का। इनमें देखो सहयोग किंग है राजस्थान और यूपी का है साथियों, वह उत्तर प्रदेश। तो लाभान्वित जिला यहां लिख रहा हूं, लाभान्वित जिला वही है भरतपुर। ठीक है, यह चीज नीचे लिख ली। देखो गुड़गांव नहर यमुना लिंक परियोजना यमुना नदी पर 1966-85 के मध्य निर्मित हुई और राजस्थान व हरियाणा में सहयोग से और राजस्थान को भरतपुर जिलो है इनसे क्या हो रही है लाभान्वित हो रही है साथियों। एक है भरतपुर नहर आ रही, ये निर्माण हो 1964 में। यमुना नदी है और इनमें भी सहयोग राजस्थान और उत्तर प्रदेश हुआ है और लाभान्वित जिलो भरतपुर गया। उत्तर प्रदेश को कौन सा जिलो लाभान्वित अभी अपन कोई लेना देना कोई नहीं, अपन राजस्थान से मतलब है। ठीक है, कुछ अपनी वृहद सिंचाई परियोजना ही, कुछ सिंचाई परियोजना और है साथियों भाई आप अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।